आपका पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोट्स, सी हिप्पाकस, डी हिकेटियस। आपका सही जवाब होगा डी हिकेटियस। आपका दूसरा सवाल है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हेरोडोट्स, बी हिकेटियस, सी इरेटोस्थनीज, डी हिप्पाकस। आपका सही जवाब होगा सी इरेटोस्थनीज। आपका तीसरा सवाल है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रूनश, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पाकस। आपका सही जवाब होगा ए कार्ल रिटर। आपका चौथा सवाल है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपका ऑप्शन है ए हैटनर, बी जीन ब्रूनश, सी एच बैरोज, डी इरेटोस्थनीज। आपका सही जवाब होगा सी एच बैरोज। आपका पांचवा सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेशल, बी डेविस, सी पेंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए पेशल। आपका छठवां सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए टेलर, बी वारेनियस, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी वारेनियस। आपका सातवां सवाल है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपका ऑप्शन है ए केपलर, बी गैलीलियो, सी कोपर्निकस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी कोपर्निकस। आपका आठवां सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ए ग्रह। आपका नौवां सवाल है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। आपका सही जवाब होगा सी कांट। आपका 10वां सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। आपका सही जवाब होगा डी 8। आपका 11वां सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा सी उपग्रह। आपका 12वां सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? आपका ऑप्शन है ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए केपलर। आपका 13वां सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। आपका सही जवाब होगा
बी 21 जून। आपका 14वां सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की है? आपका ऑप्शन है ए कोपर्निकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। आपका सही जवाब होगा ए कोपर्निकस। आपका 15वां सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। आपका सही जवाब होगा डी सूर्य। आपका 16वां सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेरिजी, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। आपका सही जवाब होगा बी अपसौर। आपका 17वां सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। आपका सही जवाब होगा ए उपसौर। आपका 18वां सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आपका ऑप्शन है ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। आपका सही जवाब होगा डी 89। आपका 19वां सवाल है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। आपका सही जवाब होगा सी 4। आपका 20वां सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा बी अभिनव तारा। आपका 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। आपका सही जवाब होगा सी सूर्य।